पहले तो ये एक गलतफहमी बहुत जगह हुई है, क्योंकि ट्रांसमीटर्स जो पुराने हो गए उसको बाहर करके नए ट्रांसमीटर्स आ रहे हैं या उसकी नई टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था हो रही है। लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि एक भी आकाशवाणी केंद्र और एक भी दूरदर्शन का, आकाशवाणी का ही मुख्य मुद्दा है, तो एक भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और कोई एक भी डाउनग्रेड नहीं होगा। दूसरा मुद्दा है जहां तक कि कैमरामैन 10 थे, अब जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लोग मोबाइल से लेते हैं और मोबाइल से लाइव करते हैं यहां अपने संसद के प्रांगण से। तो ये जब कर सकते हैं तो अब टेक्नोलॉजी बदल गई तो उतने परमानेंट पदों की जरूरत नहीं होती है और स्टिंगर्स होते हैं। तो स्टिंगर्स असाइनमेंट बेसिस पे बहुत अच्छा काम देते हैं, बहुत अच्छा सेवा देते हैं, जो भी काम बताया जाता है करते हैं, ये अनुभव है। वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का दूसरा तरीका है। लेकिन इसलिए हमने पहले तो मैन पावर ऑडिट किया और अब ये स्थिति साफ हो गई कि कितने लोग हैं, कितने वैकेंसीज पदों की है, लेकिन कितनी की जरूरत है और उसके अनुसार हम नई योजना बना रहे हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड आ गया है और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी तरह से जैसे मैंने कहा खाली हैं, क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, वहां पर नई टेक्नोलॉजी अभी पहुंची नहीं है मान्यवर, बहुत देर लगेगी। ढोलक, बांसुरी, हुड़का, सितार ये बजाते हैं, वहां का लोकल कल्चर होता है। ये जो पद पहले से स्वीकृत थे जिनको वहां भेजा जाता था, क्या इस पर पुनः विचार करेगी सरकार? ये मैं फिर बता रहा हूं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बेरोजगार नहीं हुए हैं। पद जो परमानेंट लोग थे उसके जगह असाइनमेंट बेसिस पे जब भी प्रोग्राम का निर्माण होता है आकाशवाणी केंद्र में, तो वहां इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बुलाए जाते हैं। बिना इंस्ट्रूमेंट के गाने थोड़े ही बजेंगे। तो वो प्रोग्राम जो होता है उसके लिए जो भी कलाकार हो, जो भी बाकी आवश्यक लोग हो, उन सबको बुलाया जाता है। अनेक लोग कॉन्ट्रैक्ट पे भी है। तो ये सब करके है और अब रिव्यू लिया है हमने। श्री रितेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे जो पद वहां पे अभी सृजित हुए हैं, चाहे प्रोड्यूसर का पद हो, उसकी जो आयु लिमिट है वो 21 से 25 साल और 50 साल तक की भी है। मेरा आपसे ये पूछना है कि ये थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, क्योंकि कई महिलाएं या बुजुर्ग लोग भी, या महिलाओं को ही आप ले लीजिए, जो मतलब अगर वो मैटरनिटी लीव पे जाते हैं, उनकी नौकरी छोड़ने के बाद वो वापस आते हैं, या बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो वर्कफोर्स के बाहर चली जाती हैं, तो उनको वापस आने के लिए उस उम्र के अंदर अगर ये क्राइटेरियाज लगे रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, ये जानना है कि क्या गवर्नमेंट जो है कोई प्लान कर रही है कि ये एज लिमिट को हटा दिया जाए इन जॉब से, क्योंकि नौकरियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर ये एज लिमिट खासतौर से इस इलाके में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या इसको हटाने का भी कोई प्रावधान है? नहीं, पहले तो आपको मालूम है कि मोदी सरकार के प्राकृतिक नीति से कोई मैटरनिटी के लीव लेता है तो 6 महीने की पूरा तनख्वाह के साथ लीव मिलती है और इसलिए अब नौकरी छोड़ के जाना और बाद में फिर से आना, ऐसा करने नहीं लगता है। दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि देखो, यंग एज में जितनी प्रतिभा और ये प्रदर्शित होती है, दिखती है, खिलाड़ियों में भी आपको मालूम है, जैसे 25 साल उनके चरम पर होता है और 30-35 साल के अंदर रिटायर भी होते हैं। तो ये कलाकारों में भी यही देखा जाता है। तो इसलिए ये उम्र ज्यादा होने पर लेंगे ये करेक्ट नहीं है, उल्टे ज्यादा फ्रेश ब्लड आना चाहिए, तभी ये कार्यक्रम ज्यादा अच्छे चलेंगे, लोकप्रिय होंगे। Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, sir, I would like to ask the Honorable INB Minister. Sir, I'm part of, the information was given that during the COVID time,
in Akashvani, we had a number of radio jockeys who had been working for some of them for up to 20 years, 25 years at a salary of between 10 and 13,000 rupees each. So not very high. But during the COVID time, most of these, about 40 or 50 of these people were let go. Now I remember that, you know, given that COVID was a difficult time for all of us, and most private sector employers also pitched in and made sure that they did not try and cut workforce. Now this obviously hurt those people who had been working for a long time to lose their only source of employment, and their salaries were actually quite minimal. I mean, between 10 and 13,000. So I would like to just request by you, Honorable Speaker, sir, if the Minister could look into this, if it was possible to see. Definitely, because COVID has impacted all sectors, and likewise All India Radio, FM radios have definitely suffered. But one good thing, let me tell you, that RJs have done wonderful public awareness duty during the COVID time, and I'm very hopeful because I'm in touch with them, I'm in touch with FM industry, and let me assure you, now things are coming better in last 2 months, and all will be back on job. That's my hope, and very soon. श्री जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज भी सबसे ज्यादा लिसनर हैं आकाशवाणी के, और माननीय मंत्री जी ने आज आश्वस्त किया है कि एक भी आकाशवाणी के स्टेशंस बंद नहीं होंगे और न कोई डाउनग्रेड किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 112 जिले नीति आयोग के द्वारा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हुए जो कुछ पैरामीटर्स पे पीछे हैं, तो उसमें ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वो भारत नेपाल की सरहद पे है, जैसे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराई, वहाँ हमारे नेपाल के रेडियो आते हैं। तो क्या ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नए स्टेशंस खोलने की कोई योजना है, या लोकल एफएम की जो स्टेशंस है उसकी क्या योजना है? इसको माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से बताने की कृपा करेंगे। निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में, चाहे वो पाकिस्तान के सीमा पर हो, अभी एक नया 2 रेलवे स्टेशन आकाशवाणी केंद्र कारगिल और लेह में भी शुरू हो रहे हैं। एक्चुअली सब तैयार है। वैसे ही आपने मुझे पहले ही बताया है, तो ये सीमा पर भी, नेपाल के सीमा पर भी जो केंद्र है वहाँ का भी मास्टर प्लान में समावेश करेंगे। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी रेडियो, आप भी लोग उसमें उत्साह से भाग ले सकते हैं। आज 300 से ज़्यादा कम्युनिटी रेडियोज ऑपरेटिव है और 500 से ज़्यादा कम्युनिटी रेडियोज हमने सब सैंक्शन किए हैं। तो ये एक 15 किलोमीटर के रेडियस में एफएम का पूरा प्रक्षेपण मिलना कम्युनिटी रेडियो की एक स्ट्रेंथ है, और वो भी उपयोग कर सकते हैं।